प्यारे बच्चों नमस्कार। आज बेटा हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स ली हैं और तीनों प्रॉब्लम्स जो है वो AKTU एग्जाम में पूछी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A दैट इज 1 3 5 7 -3 2 4 5। अब हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। तो एक चीज हमें पता है कि हमें कई सारे मेथड्स पता है, जैसे कि एक्लन फॉर्म पता है, रो एक्लन पता है, नॉर्मल फॉर्म पता है, रो कैनोनिकल पता है, लेकिन हम इसमें सिंपल से जो फॉर्म लगाएंगे वो है आपकी एक्लन फॉर्म। तो एक्लन फॉर्म से हम स्टार्ट करें, जो कि कहता है कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 है, दैट इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। सपोज करें कि अगर यहाँ पे 1 नहीं होता, इसकी जगह सपोज 4 होता, ये तो भी एक्सेप्टेबल रहता, क्योंकि एक्लन फॉर्म कहता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और अगर 1 हो, पॉसिबल है कि 1 बन जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 गिवन है, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 कैन बी रिटन एज R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि इस फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसकी हेल्प से उसके बॉटम वाले एलिमेंट को हम क्या बना दें, जीरो बना दें। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिया है R2 विच कैन बी रिटन एज R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो लेट अस सी क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो हमें मिलता है 1 3 5 7, नो चेंज इन फर्स्ट रो क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड रो में लगाया है, दैट इज 0 11, this is 19 and this is your 26, this is 4 3 5 are 15 96। ठीक है बेटा। तो अब अगर हम फर्दर हमने ये देखा है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाए, उसका बॉटम 0 हो जाए, तो हमारा एक टास्क कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम मूव करते हैं डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर। बट यहाँ पे अगर हम मूव कर जाए, इसे 1 बना भी ले, तो फिर उसके पैरेलल के अंदर नीचे कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसका कैलकुलेशन बस यहीं तक होगा। अब जो भी रिजल्ट हमारे पास आया है, हमें उस रिजल्ट को ये बेस पे ही बताना है कि इसकी रैंक क्या है। तो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यहाँ पे है ये फर्स्ट नॉन जीरो रो और फिर है आपकी सेकेंड नॉन जीरो रो। तो आपका जो रैंक होगा बच्चे वो हो जाएगा दैट इज 2, राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक्लन फॉर्म ये कहती है एक फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, और अगर 1 बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस एलिमेंट की हेल्प से उसके बॉटम को क्या बना दो, जीरो बना दो। एक तरह से आपको बनानी है एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, इस तरीके से आपको बनानी होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2/4 का मैट्रिक्स था, तो जिसके हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो सिर्फ यहीं तक कैलकुलेशन जाती है, इसके बाद नो मोर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारी जो रैंक है वो हो गई आपकी 2। अंडरस्टूड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तीनों मैंने प्रॉब्लम डिफरेंट प्रॉब्लम्स ली हैं, ये बेटा AKTU 22-23 में पूछा गया है। लेट अस बिगिन विद द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है आपका reduce the matrix to diagonal form। तो first we should understand what is diagonal form। diagonal form ये कहती है कि ये जो प्रिंसिपल लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल ये जो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, सिर्फ ये ही हमारे नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, अदरवाइज बाकी सब कैसे एलिमेंट होते हैं, जीरो एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे दिमाग में अब ये होना चाहिए कि जितने भी ये -1 2 और 2 दे रखा है, सिर्फ यहीं पे नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे, नॉन जीरो, लेकिन इनके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो लेट अस बिगिन विद, तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 प्लस R1, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या लिख सकते हैं, R3 दैट इज R3 माइनस R1। तो लेट अस सी व्हाट वी गेट this is -1 2 -2 and this is your 0 and this is प्लस करना है तो 4 and this is your -1 and this is your 0, ये -3 और ये आपका 4। फाइन। अब हम देखें तो हमारा ये जो फर्स्ट है यहाँ पे -1 है, विल चेंज दिस माइनस साइन, नो वरीज, और नहीं भी चेंज करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके बॉटम कैसे हो गए, जीरो हो गए। अब हम मूव करेंगे किस पर, अब हम मूव करेंगे डायगोनल एलिमेंट यानी कि 4 पर। अब यहाँ हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं R2 कैन बी रिटन एज R2 प्लस R3। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ये टास्क हमारा डन हो गया कि एक एलिमेंट है, बॉटम इसके जीरो है,
नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो अब हम मूव कर गए डायगोनल एलिमेंट 4 पर। अब हमें बनाना है इसका बॉटम 0। तो मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिया, R2 दैट कैन बी रिटन एज R2 प्लस R3। तो लेट अस सी क्या मिलता है हमें, -1, 2, -2, and this is your 0, and this is your 1, and this is again 3, and this is your 0, -3, 4। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से, ये जो 1 है इसकी हेल्प से इसके बॉटम एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो होगा, हम इसे लिख सकते हैं R3 कैन बी रिटन एज R3 plus 3 times of R2. Fine. So let us begin with, this is your -1, 2, -2. This is your 0, 1, 3. और यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा 0, ये 3 plus 3 0, और यहाँ पे हमने इसको क्या 3 3 9 9 4, तो ये हो गया आपका 13। ये यहाँ तक आ गया। अब देखो ये वाला टास्क डन हो गया, ये वाला टास्क भी डन हो गया। नाउ अब हमें चाहिए नॉन डायगोनल एलिमेंट एज यूनिटी। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस R3 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, R3 कैन बी रिटन एज R3 डिवाइडेड बाय 13। इससे हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो लेट अस सी क्या मिला हमें। सो दिस इज -1, 2, -2, और यहाँ पे 0, 1, 3, ये बाकी रोज एज इट इज, एंड दिस इज 0, 0, 1। अब देखो बेटा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारी, इसके अंदर आप गौर से देखो तो ये एलिमेंट तो आ गए, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये हो गए 0। अब हमारा फोकस है इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें 0 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट। हम लिख सकते हैं, यस, तो हम लिख, एक सेकेंड बेटा, यस, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर R1 कैन बी रिटन एज R1 can be written as R1 minus 2 times of R2। यानी कि अब आप इसकी हेल्प से इसे क्या बना रहे हो, 0। तो आपका जो एलिमेंट बनेगा ये होगा आपका, दिस इज -1 एज इट इज, दिस इज 2 -2 0, एंड दिस इज यहाँ पे माइनस का 2 और 2 3, ये है आपका माइनस का 2, और 3 की हेल्प से बना रहे हो आप, ठीक है। तो ये बनता है बेटा आपका माइनस का, R1 को लिख रहे हो आप 2 टाइम्स ऑफ, तो 2 3 6, और 6 माइनस, ये कुछ कैलकुलेशन हमें गड़बड़ लग गई है। ये हमने R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दिया, ये सही है। तो दिस इज योर -2, और -2 3 6, ये माइनस का 8 आता है बेटा यहाँ पर, राइट। एंड दिस इज योर 0 1, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, R1 -1 एंड 2 -2 0, और ये है आपका माइनस का 2, और हमने किया है 2 2 3 6, हाँ ठीक है, माइनस का 8। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं R1 कैन बी रिटन एज, अगेन R1 कैन बी रिटन एज R1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ R3, ये भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें मिलता है, दिस इज -1, दिस इज 0, और 8 टाइम करोगे तो बेटा ये क्या हो गया, 0, यहाँ पे बन गया 0 1 3, और यहाँ पे रहा 0 0 1। फाइन। अब देखो बस एक ये एलिमेंट बचा है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 कैन बी रिटन एज R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, R2 को हम लिख सकते हैं R2 3 टाइम्स ऑफ R3, R3 लिख सकते हैं ना बेटा, इसके अंदर हम देखो इस R2 को हम लिख रहे हैं, R2 कैन बी रिटन एज R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3। तो बेटा इससे हमें क्या मिलता है, लेट अस सी। तो ये मिलता है हमें, दिस इज इक्वल टू, दिस इज -1 0 0, दिस इज योर 0, R2 को चेंज कर रहे हैं तो दिस इज योर 1, एंड 3 - 3 दैट इज 0, एंड दिस इज 0 0 1। ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी। अब एक काम और कर सकते हो, R1 को आप लिख सकते हो -1 टाइम्स ऑफ R1। तो ये बनता है बेटा आपका 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके, और ये हैं आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि हमने इसको किस में चेंज कर दिया, हमने इसे चेंज कर दिया डायगोनल फॉर्म में। तो बेटा सबसे पहली चीज आपको, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अपने मैट्रिक्स को क्या करो, डायगोनल फॉर्म में चेंज करो। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर डायगोनल फॉर्म में चेंज करना है तो जितने भी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सभी कैसे हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। आई होप इट इज क्लियर विद यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था कि हमने इसको डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, ठीक है। फिर हमने इसमें R1 को चेंज किया, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक आपका कैलकुलेशन सही है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका AKTU 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू द नॉर्मल फॉर्म। अब आई हैव टॉट यू नॉर्मल फॉर्म इन द क्लास एज वेल। ये जो नॉर्मल फॉर्म होती है इसके अंदर इसे हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, जिसके अंदर दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हो, रो एज वेल एज कॉलम। बट बेटा ऐसे कभी नहीं लगाते कि एक बार रो लगाया फिर आपने कॉलम लगाया फिर से रो लगाया फिर से। जब तक आप रो लगा सकते हो तब तक लगाओ। when there is no way then you can switch to column, बट ऐसे नहीं कि zigzag मोशन में। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि जो फर्स्ट एलिमेंट, द लीडिंग एलिमेंट मस्ट बी यूनिटी। ये यूनिटी है, 1 है, इसकी हेल्प से हम बॉटम को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखे जाएंगे, दैट इज योर R2 कैन बी रिटन एज R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाएगा, R3 कैन बी रिटन एज R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। और लास्ट लिखा जाएगा R4, दैट इज R4 माइनस R1। तो देखिए बेटा हमें क्या मिलता है इसके अंदर, this is 1 2 minus 1 3, and this is your 0 minus 7 6 minus 11, और 3 minus 3 0, minus 1 3 2 6, और minus का 1 minus 7, this is 1 minus 3 plus 3 4, this is, and this is your 3 2 6 6 minus 3 3 3 9 9, और एक ये minus का 7, और ये बनता है आपका 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस प्लस का 1, ये माइनस 2, एंड दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा ये पहला टास्क जो है, दिस इज नाउ डन, कंप्लीट हो गया। अब हमारा मोटिव क्या रहता है जनरली, कि हम डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे मूव करें और इसे 1 बनाएं। अब ये 1 तो बन नहीं रहा, बट इसकी हेल्प से जो बॉटम एलिमेंट है वो कैसा बन रहा है, वो 0 बन रहा है। तो हम यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इसके बॉटम यानी कि R3 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, R3 कैन बी रिटन एज R3 माइनस ऑफ R2, राइट। तो हमें मिलता है दिस इज 1 2 minus 1 3, दिस इज एज इट इज 0 minus 7 6 minus 11, और ये बेटा आपको मिलता है 0 7 minus 7 0, this is 6 4 minus 6 minus 2, and this is your 4, and this is 0, this is your again 0, this is your 1 minus, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक चीज देखो बेटा, इस थर्ड रो के अंदर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें 1 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं R3 कैन बी रिटन एज R3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2। तो व्हाट आर वी गेटिंग, हमें मिलता है 1 2 minus 1 3, this is 0 minus 7 6 minus 11, 0 0 1 minus 2, और यहाँ मिलता है 0 0 1 माइनस 2। अब देखो बेटा, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो क्वेश्चन बहुत इजीली मूव करेगा, लेकिन अगर आपने एब्रप्टली कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए तो दिक्कत आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, पहला ये वाला टास्क कंप्लीट कर दिया, अब हमें यहाँ जाना था, लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ -7 आ रहा था, लेकिन नीचे भी -7 आ रहा था। तो हमने पहला काम ये किया कि इसे 0 बना दिया, फिर उसके बाद हम आगे मूव कर गए। अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर हम इन बॉटम 2 को यूज करें तो हमें एक बॉटम रो, जो लास्ट रो है, वो कैसे मिलेगी, 0 रो मिलेगी। तो R4 कैन बी रिटन एज R4 माइनस R3। तो इससे आपको क्या मिलता है, दिस इज 1 2 minus 1 3, this is 0 minus 7 6 minus 11, this is 0 0 1 minus 2, and this is your 0 0 0 0।
अब एक बॉटम रो तो बेटा आ गई आपके पास 0। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं कि ये हमारा डन हो गया। अब इसके बाद हमें ये यूज़ कर सकते हैं, यस, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो R1 कैन बी रिटन एज़ R1 प्लस R3। जहाँ तक रो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है बेटा लगाओ और उसके बाद आप स्विच करो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस इज़ योर, हमने ऐड किया तो 1, यहाँ पे आएगा 2, ये ऐड हो गया तो 0 और ये 3 आपका एज़ इट इज़, ठीक है? नहीं, हमने किया है R1 और R3 को ऐड, तो बेटा ये हो गया आपका 1। फिर R1 और R3 को ऐड किया, फिर ये 0 माइनस का 7, दिस इज 6 माइनस 11, दिस इज योर 0 0 1 माइनस 2 एंड दिस इज 0 0 0 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा डन हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, अब इसके आगे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा पाएंगे, तो नाउ विल डायरेक्टली स्विच टू द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन? ये है कि जिस तरह से रो के अंदर आप इस एलिमेंट की हेल्प से इसके बॉटम को 0 बनाते थे, ऐसे ही कॉलम के अंदर इस एलिमेंट की हेल्प से यहाँ के और यहाँ के एलिमेंट को 0 बनाओगे। यानी कि इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाओगे, ऑलरेडी 0 है, और आप इसे 0 बनाओगे। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हैं C2 कैन बी रिटन एज C2 minus 2 times of C1. C4 can be written as C4 minus C1. So what are we getting? We are getting this is your 1 0 0 0. This is 0 minus 7 6 minus 11 as it is 0 0 1 minus 2 and this is your 0 0 0 0. ठीक है बेटा, अब जैसे हम रो के अंदर स्विच करते थे, एक टास्क कंप्लीट होने के बाद डायगोनल एलिमेंट पे आ जाते थे, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे ये टास्क हो गया डन। अब हम इस एलिमेंट पे जाएंगे, ये वाले एलिमेंट पे, ये है आपका माइनस का 7। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि C2 कैन बी रिटन एज C2 डिवाइडेड बाय माइनस 7? ये भी तो कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिलता है? दिस इज 1 0 0 0 and this can be written as 0 1 0 0 and what is left 0 6 1 0 and this is 0 minus 11 minus 2 and 0। अब देखो बेटा, ये वाला टास्क डन हो गया। आई कैन मूव टू दिस टास्क। अब इसकी हेल्प से आप इसे 0 बनाओ, इसे 0 बनाओ, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? C3 कैन बी रिटन एज C3 कैन बी रिटन एज C3 minus 6 times of C2 or C4 can be written as C4 plus 11 times of C2. So we are getting this is 1 0 0 0 0 1 0 0 and this is your 0 0 1 0, this is 0, this is your 0, this is minus 2 and 0। तो इट्स ऑलमोस्ट, अब हम बिल्कुल रिजल्ट के पास है बच्चे। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो, हम ये वाली अगर कॉलम को हम देखें तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है? माइनस 2। क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? C4 कैन बी रिटन एज C4 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो हमें मिलता है दिस इज 1 0 0 0 0 1 0 0, this is 0 0 1 0 and this is 0 0 माइनस 2 से किया है तो 1 और ये आपका 0। अब बच्चे आराम से देखो, ये दोनों कॉलम यानी कि C3 और C4 दोनों सिमिलर हैं, तो एक को आप माइनस कर सकते हो। तो C4 कैन बी रिटन एज C4 माइनस C3। तो हमें बेटा क्या मिलता है? हमें मिलता है दिस इज योर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and this is 0 0 0 0। फाइन। अब आपको नॉर्मल फॉर्म कही थी बेटा, तो अगर नॉर्मल फॉर्म हम चेक करें तो यहाँ बॉटम में 0 मिल रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, तो क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते? I 3/3 का आइडेंटिटी बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका 3/1 का, यहाँ बनता है बेटा आपका 1/3 का और यहाँ बनता है 1/1 का। तो आपकी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हुई वो बेटा कितनी हो गई? 3। तो बच्चे यहाँ पे हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए और तीनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं AKTU में। तो आई होप यू enjoyed it, you liked it and you understood. So thank you students. God bless you.